हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा लेक्चर M3 है। M3 मीन्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो इसमें जो हमने पहले पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 में वो 3.4 इन सबको मिला के और एक इसमें जो ऐड किया गया है वो है PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th में पढ़ा था कि हम PMI से कोई वेरीफाई करते हैं। मीन्स क्या होता है, सबसे पहले n=1 के लिए अगर कोई स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए सही प्रूव करना है तो हम सबसे पहले n=1 के लिए रखते हैं। मीन्स Pn is true for n=1, that is P1 is true, and if it is true for k then it must be true for k+1, means if pk is true then pk+1 must be ट्रू। तो ये इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक तो PMI के 2-4 रिजल्ट हैं, उनको हम यहाँ पर नया है जो पिछले एक्सरसाइज में नहीं था लेकिन 11th में हम पढ़ चुके हैं। और क्या इसमें जो हम वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पहले पिछले एक्सरसाइज में पहले 3-4 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, उन सब का इसमें ज़रूरत है। ट्रांसपोज करना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस, प्लस कैसे होते हैं, माइनस कैसा होता है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये सभी हम यहाँ पर इन सब का सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में मिलेगा। मीन जो कुछ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 में हमने पढ़ा है वो सब कुछ हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो सारे कुछ अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं एनसीईआरटी का कुल इसमें 12-13 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, फिर 12 क्वेश्चन इसमें सीधे जो क्वेश्चंस करने हैं और 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये मल्टीपल चॉइस टाइप से हैं। तो देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में है लेट a=0, 1, 0, 0 सो दैट ai + ba to the whole power n is equal to a to the power n i plus n b n a to the power n minus 1 into b कैपिटल A, where a is the identity of मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्योंकि a आपको ऑर्डर 2 का दे रखा है तो मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी इसका होगा वो भी आपको 1, 0, 0, 1 लेना पड़ेगा ऑर्डर 2 का। n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हमें इंडक्शन से इसको वेरीफाई करना है क्योंकि n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 1, 1, 1 सभी एलिमेंट 9 के 9 1, 1 दिए गए हैं। रो R1, R2, R3 सब 1, 1 से हैं। a to the power n = 3 power n minus 1, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर है। तो आपको इसमें वेरीफाई करना, यहाँ भी इंडक्शन से ही हम प्रूव करेंगे। इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि सबसे पहले हम Pn इज द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखा है वो हम पास्टुलेट फॉर n मीन्स Pn स्टेटमेंट लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले n=1 के लिए वेरीफाई होना चाहिए और फिर k+1 के लिए वेरीफाई करना है अगर ये k के लिए आप ट्रू मान के चल रहे हों। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से इंडक्शन पर है, a=3 - 4 1 - 1 a to the power n = 1 + 2n - 4n n 1 - 2n दे रखा है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर यहाँ पर भी है। तो पहले 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम इंडक्शन से ही करेंगे, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के। इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन और इसमें आपको PMI से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ a and b are square matrices of the same order such that AB = BA, then prove that AB power n is equal to B power n a, और साथ में दे रखा है फर्दर प्रूव दैट, ये प्रूव करने के बाद में AB का होल पावर n इज इक्वल टू A to the power n plus B power n। मीन्स क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर यहाँ भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट हैं, एक तो AB power n = B power n into A प्रूव करना है और दूसरा AB का होल पावर n करके प्रूव करना है। और आपको दे रखा है AB = BA। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो उनको हम एक एक करके हम क्वेश्चंस में करते रहेंगे। कुछ सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि PMI से है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है a = 0, 1, 0, 0 सच सो दैट ai + ba का होल पावर n इज इक्वल टू a power ni plus n a to the power n - 1 into b into a, n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर दिया हुआ है।
अब हम इंडक्शन में सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो ए आई प्लस बी ए का होल पावर n की जगह 1 रख दोगे तो आपका P1 स्टेटमेंट क्या आ गया, ए आई प्लस बी ए का होल पावर n। दूसरी तरफ RHS में भी रखोगे n का वैल्यू 1, तो a पावर 1 इंटू आई प्लस बी ए मीन्स ए आई प्लस बी ए, और वो दिया हुआ है, इसका मतलब पावर n का 1 करने से वही रह जाता है, तो विच इज़ ट्रू ऑब्वियसली। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, n इक्वल टू 1 के लिए सही है, दैट इज़ P1 इज़ ट्रू। अब हमें क्या लेना होता है, अगेन लेट Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मीन्स इफ Pk इज़ ट्रू, Pk क्या है हमारा, जहाँ n है वहाँ k रख के हम मान के चल रहे हैं, तो ए आई प्लस बी ए का होल पावर k इज इक्वल टू ए पावर k इंटू आई प्लस के ए पावर k माइनस 1 b इंटू कैपिटल ए मीन्स मैट्रिक्स, इसको हमने इक्वेशन 2 दे रखा है। कंसिडर पी के प्लस वन, पी के प्लस वन के बारे में बात की जा रही है, तो पी के प्लस वन क्या आ जाएगा, ए आई प्लस बी ए का होल पावर के प्लस वन मीन्स ए आई प्लस बी ए का होल पावर के, क्योंकि यहाँ तक तो हमें लेकर चलना है इंडक्शन में, पी के इज ट्रू इंटू ए आई प्लस बी ए, तो ए आई प्लस बी ए का होल पावर के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर के इंटू आई प्लस के ए पावर के माइनस 1 बी इंटू ए, ये लेकर चलना है ए आई प्लस बी ए। अब हम देखो यहाँ मैट्रिक्स रख देंगे, ए आई के ए पावर के इंटू आई मीन्स होता है ए पावर के इंटू 1001 मीन्स आपका जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर ए पावर के हो जाएगा, बाकी जीरो की जगह जीरो आ जाएगा। और जब इसमें कैपिटल ए का मैट्रिक्स जोड़ोगे, कैपिटल ए को के ए पावर के माइनस 1 इंटू बी करके, तो कैपिटल ए जो मैट्रिक्स दे रखा है उसको ध्यान से देखो, तो उसमें एक ही एलिमेंट 1 है, मीन्स सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं के ए पावर के माइनस 1 बी से, तो केवल आपका जो A21 है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वही केवल चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हम इसको रखते हैं, फिर ए का वैल्यू रखते हैं, ए आई प्लस बी ए का वैल्यू रखते हैं, एक साथ ही हमने ए बी और 0 ए रख दिया है। तो आप देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 2/2 का 2/2 से, तो आपको मिलता है क्या है, ए पावर के प्लस 1 प्लस में 0 बी ए पावर के प्लस बी के इंटू ए पावर के, इसी तरीके से सेकेंड रो आपका 0 ए पावर के प्लस 1। तो यहाँ आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए पावर के प्लस 1 कॉमन लिया गया तो आइडेंटिटी मिल जाएगा, प्लस में कैपिटल ए के फॉर्म में मिलेगा, मीन्स ए पावर के प्लस 1 बी ए पावर के 1 प्लस के कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अलग अलग करोगे तो ए पावर के प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी और प्लस में 0 0 3 0 रहेंगे, सिर्फ आपका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसमें के प्लस 1 ए पावर के इंटू बी रहेगा, इसको भी कॉमन अगर ले रहे हो तो 0 1 0 0 मिल जाएगा, मीन्स ए मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के आपको लास्ट में मिल जाएगा ए पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस में के प्लस 1 ए पावर के बी इंटू ए। तो इसमें आपको के प्लस 1 की जगह अगर एन रखते हो तो ए पावर एन आई प्लस एन ए पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए के फॉर्म में मिल जाएगा। इसका मतलब के इक्वल टू एन माइनस 1 या आपको एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। इसका मतलब दोनों बातें पी एम आई की सही है, एन इक्वल टू 1 के लिए भी सही है और एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सही है। इसका मतलब आपका वेरीफाई हो गया, जो रिजल्ट दे रखा है मीन्स पी एन इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए इक्वल टू सभी एलिमेंट 1 1 है, पहला R1 1 1 1, R2 1 1 1, R3 1 1 1, प्रूव करना है ए पावर एन इक्वल टू। अब आपका यहाँ भी n तक प्रूव करना है तो n तक हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, केवल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो ए पावर n इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1 3 पावर n माइनस 1 सभी एलिमेंट रखा गया। यूजिंग पी एम आई देखना है, P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 मतलब 3 पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 मीन्स 3 पावर 0 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 9 टाइम्स हो गया। किसी नंबर पर पॉजिटिव नंबर पर पावर 0 है दैट इज़ 1, तो 1 1 1 यही आपका ए दे रखा है। इसका मतलब P1 इज़ ट्रू फॉर मीन्स पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। अब अगेन लेट पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के दैट इज़ पी के इज़ ट्रू। तो पी के इज़ ट्रू का मतलब क्या हो गया, जहाँ ए पावर के इक्वल टू 3 पावर जहाँ एन था वहाँ के लिख दोगे, 3 पावर के माइनस 1 3 पावर के माइनस 1 3 पावर के माइनस 1 हर एक एलिमेंट हो गया। अब कंसीडर पी के प्लस 1, हमें एन इक्वल टू के प्लस 1 की बात करनी है। तो पी के प्लस 1 क्या होगा, ए पावर के इंटू ए मीन्स ए पावर के प्लस 1 की बात करनी है। तो ए पावर के तो हमारा सही है ही है, ए पावर के की जगह 3 पावर के माइनस 1 3 पावर के माइनस 1 रखोगे, कैपिटल ए की जगह 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स आपका 3 पावर के माइनस 1 जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 पावर के माइनस 1 3 बार हो गया, 3 बार हो गया तो 3 टाइम्स 3 पावर के माइनस 1। इसका मतलब हर एक एलिमेंट 3 इंटू 3 पावर के माइनस 1 आ गया। तो इसका मतलब 3 पावर के आ गया और के की जगह एन माइनस 1 रखना है, मीन्स एन आपको प्रूव करना है एन इक्वल टू के प्लस 1। तो 3 के की जगह एन माइनस 1 रखोगे तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर
k इक्वल टू n माइनस वन या फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। इसका मतलब इंडक्शन से ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, प्रूव दैट a पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। यहाँ भी बाई यूजिंग PMI पहले n की जगह 1 रखोगे तो P1 इज A1, PM1 इज द स्टेटमेंट A1 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली ये ए दिया ही गया है, इसका मतलब a पावर 1 इक्वल टू a है, तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 मीन्स P1 ट्रू है। अब हम k को लेकर k प्लस 1 प्रूव करेंगे, तो लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज pk इक्वल टू a पावर k इज़ 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, कंसिडर pk प्लस 1, क्योंकि k से आपको k प्लस 1 का स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, तो k प्लस 1 के pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, a पावर k प्लस 1 मीन्स a पावर k इंटू a पावर k की जगह हम सही मान के चल रहे हैं, स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 1 से वैल्यू रखा गया, तो आपका और a की जगह 3 माइनस 4 1 माइनस 1 रखा गया, सॉल्व किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। इसको लिख सकते हो 1 प्लस 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1, k प्लस 1 की जगह n रखोगे वही क्वेश्चन आ जाएगा जो दे रखा है, मीन्स 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, तो इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दोनों PMI की बातों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, NCERT में आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमने पहले बताया था, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में सिमेट्रिक से रिजल्ट है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता क्या करना है, ए बी माइनस बी ए की बात करनी है। तो अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश को ए लिखा जाएगा, बी डैश को बी लिखा जाएगा। हमें पता क्या करना है, ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए को हम पी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, पी डैश ट्राई करते हैं, पी डैश इक्वल टू हमारा हो गया ए बी माइनस बी ए का डैश, मीन्स ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो अब ये क्या आ जाएगा, ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से माइनस ए डैश बी ए डैश हो गया, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, तो रखा गया बी ए माइनस ए बी हो गया। माइनस कॉमन अगर ले लें तो माइनस टेकिंग कॉमन, ए बी माइनस बी इज़ द ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट इज़ पी, दैट मीन्स पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर यही हमें प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ हमने गलती से लिख रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हियर पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये आप सही कर लेना, सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि अगर P इक्वल टू बी डैश ए बी रखा जाए, मीन्स अगर बी डैश ए बी कोई मैट्रिक्स है तो ये पूरा डिपेंड करता है ए पर। मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है, लेट पी इक्वल टू बी डैश ए बी, पी इसको मान लिया एक मैट्रिक्स को, पी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी का होल डैश। हमें पता है जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा किया जाता है, पहले बी पर होगा फिर ए पर आएगा फिर बी डैश पर होगा। तो यहाँ बी डैश ए डैश बी डैश टू द डैश, बी डैश का डैश बी इटसेल्फ होता है, मीन्स बी डैश ए डैश बी आ गया। अब हमारे पास इसका मतलब अगर ए डैश पर पूरा डिपेंड कर रहा है तो ए डैश की जगह अगर ए रख दिया जाए तो बी डैश ए बी होगा, अगर ए डैश की जगह माइनस ए रख दें तो बी डैश माइनस ए बी वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इफ़ ए डैश इक्वल टू ए मीन्स दैट इज ए सिमेट्रिक रखा तो बी डैश ए बी रखा गया हो आ जाएगा, और अगर ए डैश की जगह माइनस ए दैट इज़ ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश माइनस ए इंटू बी आएगा, माइनस बाहर कॉमन आ जाता है। तो इसका मतलब पी डैश का वैल्यू या तो पी होगा इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और माइनस पी होगा इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब बी डैश ए बी सिमेट्रिक है इफ़ ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब बी डैश ए बी पूरी तरीके से इक्विवेलेंट है ए मैट्रिक्स के। तो ये प्रूव करना था, आगे इन सब रिजल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हमने इंडक्शन को भी क्वेश्चंस को कराया है, क्योंकि मोस्टली जो है ये बच्चे सोच लेते हैं कि इंडक्शन का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता तो उसको छोड़ देते हैं, और उसके मिस करने से बहुत सारे रिजल्ट भूल जाते हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन CBSE ने भी पूछा है और ये कई कंपटीशन में पूछा गया है कि बी डैश ए बी मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा अगर ए सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ते हो
सभी क्वेश्चंस करते हो, या आप 3 पावर n वाला क्वेश्चन कई बार आया है, 1 1 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ये कई बार कई कंपटीशन में पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें जो लिमिटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसको आपको मिस नहीं करना, सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो a इक्वल टू 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है। आपको पता क्या करना है, ए डैश इक्वल टू अगर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ 3/3 मैट्रिक्स दिया जाएगा, 1 0 0 1 0 और 0 0 1 को, और एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया है। तो आप देखो इसमें आप ए इक्वल टू 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड, इस तरीके से ए डैश किया जाएगा 0x 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ए डैश ए इक्वल टू आई मीन्स 0x 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और यहाँ पर भी इसी तरीके से इसका ए का वैल्यू रखा गया 0 2yz एक्स वाई माइनस जेड करके। ये किसके इक्वल है, 1 0 0 1 0 और 0 0 1 के। आपको प्रोडक्ट करना आता है 3/3 प्रोडक्ट करना बिल्कुल सिंपल है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपका यहाँ पर कंपेयर करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अच्छा आप देखो ऐसे क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में या कंपटीशन में दिए जाते हैं तो आप ये ध्यान रखो, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी लाना है। तो आप केवल इसमें डायगोनल एलिमेंट को कंपेयर करो, बाकी छोड़ दिया करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ है तो आपका 1 1 1 ही लाना है। तो आपको सिर्फ एक बीच वाले डायगोनल वाले एलिमेंट कंपेयर कर देने हैं, बाकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिलहाल यहाँ हमें पूरा क्वेश्चन करना है, तो हमने सभी कुछ पूरा स्टेप दिखाया है। कंपटीशन में केवल आपको एक मल्टीप्लाई डायगोनल के एलिमेंट देख लेने क्या है, बाकी अपने आप ही ऑटोमेटिक 0 0 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक कोई रो मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 1, फिर एक 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पहले रो से शुरू किया, अब यहाँ 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमारा 1/3 से स्टार्ट है और 3/1 पर ख़त्म है। इसका मतलब क्या है, पहले मैट्रिक्स का रो क्या है 1 और लास्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 1, मीन्स 1/1 एक अकेला एलिमेंट 0 आएगा। तो आप देखो सबसे पहले दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 1 को 1 2 0 2 0 1 1 0 2 से, मीन्स एक रो मैट्रिक्स को 3/3 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो 1/3 को जब 3/3 से करोगे 1/3 जैसा ही बनेगा। तो 1 2 1 जब मल्टीप्लाई हुआ सेकंड वाले मैट्रिक्स से तो 6 2 4 आ गया। इसको 0 2x से मल्टीप्लाई करोगे 1/1 का मैट्रिक्स आ गया, 4 + 4x आएगा, दैट इज़ 0। तो x इक्वल टू -1 सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, क्योंकि 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो a इक्वल टू 3 1 -1 2। प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं, 2/2 के बहुत सारे आपने उधर ए स्क्वायर किए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए हैं, इन्वर्स भी किए हैं। यहाँ फिलहाल इन्वर्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 1 -1 2 3 1 -1 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर आपका 8 5 -5 3 हो गया। अब ए स्क्वायर -5a + 7i का वैल्यू पता करोगे, ए स्क्वायर की जगह 8 5 -5 3, माइनस की जगह माइनस, ए को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 5 और -5 10 आया, प्लस में 7i का मतलब 7 0 0 7 हो गया, क्योंकि जहाँ 1 1 आइडेंटिटी में वहाँ 7 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 0। आपका ये आ गया सिंप्लीफाई करके, कोई 8 7 15 प्लस एक साथ दे लो फर्स्ट और लास्ट वाला, और बीच में देखो माइनस करके, तो सब 0 0 आ रहे हैं, तो प्रूफ हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से कोई रो मैट्रिक्स दे रखा है, बीच में 3/3 का मैट्रिक्स है, फिर कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0 है, मीन्स 1/1 का मैट्रिक्स लास्ट में आना चाहिए, पहले का रो लास्ट का कॉलम। तो यहाँ देखो पहले दो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला मैट्रिक्स है 1/3 का, फिर 3/3 का, तो 1/3 का आएगा। तो x -5 -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, उसके जैसा ही। तो यहाँ देखो x -2 -10 2x -8 आता है, इसको x 4 1 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर -2x -40 + 2x -8 इक्वल टू 0। इसमें देखो -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर -48 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस √48 का मतलब है 16 × 3, 16 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4√3 आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर देखो कुछ रेवेन्यू दे रखा है, तो रेवेन्यू हमें पता करना है।
और फिर हमें कॉस्ट दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पहले चलो हम पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट 1 में प्रोडक्ट्स क्या है, 10,000 क्वांटिटीज़ हैं, एक्स प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ है मार्केट 1 में 10,000, वाई के है 2,000, फिर है 18,000। इसी तरीके से सेकंड मार्केट में एक्स के प्रोडक्ट के है 6,000, वाई प्रोडक्ट के है 20,000, 8,000। इस तरीके से उसको जो है आपको वो इतने प्रोडक्ट बेचे हैं। अब यूनिट सेल प्राइसेस क्या है, यूनिट सेल प्राइसेस मतलब जो इनका एसपी आया है, मेरे रेवेन्यू इनको आप XYZ मिल रहा है ₹2.50, 1.50 एंड 1.00 रेस्पेक्टिवली, हर एक यूनिट पर इनको मिल रहा है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, दोनों मार्केट के विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ देखो मैट्रिक्स तो बना ही रखा है दोनों मार्केट का। आपका क्या किस ऑर्डर का है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। 2/3 का कोई मैट्रिक्स दे रखा है। अब 2/3 का दे रखा है, तो अब इनका और हमें इधर इनके रेट क्या दे रखे हैं, 2.50, 1.50, तो हमें 3/1 का कोई मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो 2/3 को हम 3 मीन्स एक कॉलम में लिख देते हैं, 2.50, 1.50, 1 में। तो इस तरीके से आपको इधर 2/3 का जब 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/1 मतलब मार्केट 1 का और मार्केट 2 का रेवेन्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में दे रखा है, इफ द यूनिट कॉस्ट, इनकी कॉस्ट दिया हुआ है ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़, इनकी जो कीमत लग रही है, एक्स प्रोडक्ट पर ₹2 लग रहा है पर यूनिट, वाई पर ₹1 लग रहा है, बेंची 1.50 रहा है, और 50 पैसे में 0.50 रुपये में इसको कन्वर्ट कर लो, 100 रुपये में है रेस्पेक्टिवली, ये इनकी कॉस्ट है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जितना आपका रेवेन्यू आया और कॉस्ट कितना लगा वो माइनस कर दें तो आपको पता चल जाता है प्रॉफिट। और अगर आपका लॉस हुआ है तब भी आपको कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस करना पड़ता है, मतलब जो ज़्यादा है उसको उसमें से हम कम वाला माइनस करते हैं। तो यहाँ देखो यही हमने क्या रेवेन्यू पहले सबसे पहले पता किया, मार्केट M1 मतलब मार्केट 1, मार्केट 2 में किस तरीके से XYZ प्रोडक्ट को हमने बेचा है, 10,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी, 18,000 क्वांटिटी, ये हमने XYZ को रेस्पेक्टिवली मार्केट 1 में लगाया है, मार्केट 2 में 6,000, 20,000 और 8,000 को लगाया। इनके प्राइसेस 2.50, 1.50 एंड 1.00 कॉलम में रखा गया है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकें। इसको सिंप्लीफाई किया गया, 2.50 से तीनों मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया 1. और इसी तरीके से मार्केट 2 में जितने कम्युनिटीज़ हैं उनको सब मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया। तो हमें मिला क्या यहाँ पर, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 मार्केट 1 और 15,000, 30,000, 8,000 मीन्स 46,000 मार्केट 1 का रेवेन्यू आया और 53,000 मार्केट सेकंड का रेवेन्यू आया। तो यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट इसका सही समझ में आ गया कि ये हमारा रेवेन्यू रहा। इसके बाद देखो उधर हम देखते हैं कॉस्ट वाला जो सेकंड पार्ट किया गया है, इसमें क्या है 10,000, 2,000, 18,000 ये हमने कम्युनिटीज़ जो उसमें हमें ले गए हैं मार्केट में, 6,000, 20,000, 8,000 जो हमने बेचा है। लेकिन इनकी कीमत कितनी थी, हम पहले प्रोडक्ट की कीमत ₹2 पर यूनिट थी, फिर ₹1 पर यूनिट, फिर 50 पैसे में 0.50 थी। तो इससे मल्टीप्लाई किया हमने इसी मैट्रिक्स को। तो यहाँ भी कॉलम मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा जिससे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकें। तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 और मार्केट सेकंड में हमारा 12,000, 20,000, 4,000। तो हमें पता चल गया कि 31,000 मार्केट 1 में हमने कॉस्ट लगाई है और 36,000 हमने मार्केट 2 में लगाया है। तो अब देखें प्रॉफिट अगर पता करना चाहें तो प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आपका पहले में क्या था, 46,000 का प्रॉफिट आया है मार्केट 1 में, लेकिन 31,000 का आपका कॉस्ट लगा है। तो इसका मतलब 15,000 का प्रॉफिट पहले वाले में है। सेकंड वाले में 53,000 आपका रेवेन्यू आया है, कॉस्ट 36,000 लगा है। इसका मतलब कितना हो गया, 14 प्लस 30 मतलब 17,000 का आपको प्रॉफिट मिला है सेकंड मार्केट में। टोटल प्रॉफिट पता करें तो 15,000 प्लस 17,000 मतलब टोटल प्रॉफिट दोनों मिला के 32,000 मिला है जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हमने पहले अलग अलग मार्केट का प्रॉफिट निकाल लिया है, उसके बाद में हमने यहाँ दोनों ऐड कर दिए हैं जो 32,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कैपिटल एक्स कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो एक 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, मीन्स 2/3 ऑर्डर का है। और मिल रहा है हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी 2/3 का मिल रहा है, -7, -8, -9, 2 4 6। अब यहाँ देखो सिंपल सी बात है, इन्वर्स तो यहाँ निकाला नहीं जा सकता, मैं ट्रांसफ़र तो आप कर नहीं सकते LHS वाले मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं तो इन्वर्स की कोई बात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो उधर आपका 1 2 3 4 5 6
2/3 का है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने वाला का आपको क्या आना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसमें कॉलम तो 2 होना चाहिए, क्योंकि कॉलम आपका ओवरलैप करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 के रो से। और दूसरी चीज़ जो आउटपुट है वो 2/3 का होना चाहिए। इसका मतलब पहला वाला जो एक्स मैट्रिक्स है उसका रो भी 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, 2/2 का होगा। 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो लेट एक्स इक्वल टू ABCD हमने ले लिया। तो ABCD एक्स की जगह रखोगे, इक्वेशंस में 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करोगे, -7 -8 -9 2 4 6 RHS में आना चाहिए। तो LHS में देखें तो क्या आ गया, 1 4 से AB को मल्टीप्लाई करोगे A + 4B, इसी तरीके से 2 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2A + 5B, 3 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3A + 6B। यही बात CD मल्टीप्लाई करेगा C + 4D, 2C + 5D, 3C + 6D। ये इक्वल टू है क्या, -7 -8 -9 2 4 6। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा, A + 4B -7 होगा, 2A + 5B -8 होगा, 3A + 6B -9 होगा, 6 + C + 4D 2 होगा, 2C + 5D 4 होगा, 3 + 6D = 6 होगा। तो बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे, आपको इतने इक्वेशन नहीं सॉल्व करने, पहले 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेने हैं AB वाले, इसी तरीके CD वाले 2 इक्वेशन सॉल्व करके ABCD का वैल्यू पता कर लेना है। बाकी जो बचेंगे उसमें रख के ज़रूर देखना है कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसे हमने सॉल्व किया, A का वैल्यू 1, B -2, C 2, D 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू ABCD हमने लिया था, तो 1 - 2 2 0 आ गया। ये ज़रूर देखना है कि सबको सेटिस्फाई करे। अगर एक भी इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्स कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं हो सकता जो RHS मीन्स प्रोडक्ट आपका दे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, गिवन AB = BA। ये हमें पहले भी बात की थी कि इंडक्शन से क्वेश्चन है। इफ़ AB = BA मीन्स कोई एक कम्यूटेटिव मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, जो इस तरीके से A × B = B × A है। क्या है ये नहीं पता, लेकिन क्या रिजल्ट आता है, लेकिन AB = BA हम रख सकते हैं। ये हमें एक रिजल्ट दे रखा है। देन 2 बातें प्रूव करनी। पहली बात तो ये प्रूव करो A × B⁴n = B⁴n × A, और सेकंड प्रूव करना है AB का होल पावर n = A⁴n × B⁴n। चलो दोनों बातों को हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इंडक्शन से होगा, क्योंकि पावर n तक लाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, n कुछ पता नहीं है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो इंडक्शन ही मेथड है। तो हम वी हैव टू शो द रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला रिजल्ट है A × B⁴n = B⁴n × A, और रिजल्ट हमें AB = BA रखना है। तो फॉर n = 1 देखें तो A × B⁴1 = B⁴1 × A मीन्स AB = BA, जो कि दिया ही है। तो ऑब्वियसली P1 इज़ ट्रू फॉर रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। लेट Pk इज़ ट्रू, दैट इज़ Pn इज़ ट्रू फॉर n = k मीन्स अगर A × B⁴k है तो B⁴k × A लिख सकते हैं। ये बात सही, थर्ड ले लिया है हमने इसको रिजल्ट को। तो अब हम बात करते हैं Pk + 1 की। Pk + 1 मतलब क्या हो गया, A × B⁴k + 1 की बात करते हैं, मतलब A⁴b × k × B, क्योंकि B⁴k को तोड़ सकते हैं, दैट इज़ AB का पावर k × B। लेकिन AB⁴k को हम क्या लिख सकते हैं, B⁴k × A। ये हमारा रिजल्ट हम क्योंकि k के लिए स्टेटमेंट सही है, Pn इज़ ट्रू फॉर n = k, तो B⁴k × A लिखा गया। तो यहाँ क्या होगा, B⁴k बाहर × AB एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, तो अब AB को हम BA लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, B⁴k × BA। तो यहाँ को क्या होगा, B⁴k + 1 × A। तो इसका मतलब पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था AB⁴k + 1 = B⁴k + 1 × A। तो ये प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया कि अब k + 1 की जगह n रख दो, तो ABn = B⁴n × A मीन्स n = k के लिए ये Pn इज़ ट्रू। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है AB का होल पावर n = A⁴n B⁴n, इन दोनों रिजल्ट का यूज़ करना है ऊपर के। तो अब P1 पहले n = 1 के लिए देखेंगे। P1 इज़ द स्टेटमेंट सच दैट AB का होल पावर n = A⁴n × B⁴n, दैट इज़ AB। तो AB का होल पावर n = 1 = AB विच इज़ ट्रू ऑलवेज, मीन्स Pn इज़ ट्रू फॉर n = 1। अगेन लेट Pn इज़ ट्रू फॉर n = k, जो उसकी कंडीशंस होती हैं इंडक्शन की। तो Pk इज़ द स्टेटमेंट AB पावर होल k = A⁴k B⁴k, ये हमें लेकर चलना है। कंसीडर करना है AB का होल पावर k + 1 मीन्स AB का होल पावर k
इंटू ए बी का होल पावर के ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है। और ए बी का होल पावर के को हम लिख सकते हैं ए पावर के बी पावर के, क्योंकि पी के इज ट्रू हम लेकर चल रहे हैं। तो ए पावर के बी के पावर के इंटू बी ए यहाँ तक आ गया। अब हमें इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर देना है, बी पावर के इंटू बी एक साथ ले लेना है। तो ए पावर के इंटू बी पावर के प्लस वन इंटू ए मीन्स क्या हो गया, ए पावर के इंटू बी पावर के प्लस वन इंटू ए। लेकिन हमें दे रखा है कि आपको हैंस प्रूफ करना है, मीन्स इस रिजल्ट को भी साथ में लेना है कि बी पावर के इंटू ए इक्वल टू ए बी पावर के। तो बी पावर के प्लस वन इंटू ए को हम लिखेंगे ए बी पावर के प्लस वन, क्योंकि इस रिजल्ट को भी लेकर कहा गया है कि आप दो पार्ट हैं इसलिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट प्रूव करना और ए बी इक्वल टू बी ए भी लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए पावर के इंटू ए बी पावर के प्लस वन। अब फिर से एसोसिएटिव लगाया गया, तो ए पावर के इंटू ए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करता है। तो ए पावर के इंटू ए एक साथ आ गया, तो ए पावर के प्लस वन इंटू बी पावर के प्लस वन मिल गया। इसका मतलब ए पावर एन इंटू बी पावर एन मिल गया, दैट इज ए बी का होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एन प्लस बी पावर एन, दैट इज पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। तो दोनों बातें इसमें सही है, इसलिए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस करके दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देन प्रूव दैट कहा गया है। तो ए स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया, और दूसरा वाला जीरो आ जाएगा। जब भी आई से मल्टीप्लाई इक्वल टू आइडेंटिटी इक्विवेलेंट करना, आप ये मान के चलो कि 1 0 0 1 जैसा ही बनेगा, 1 की जगह कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आ गया, 0 की जगह 0 है, फिर 0 बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, आप क्वेश्चंस में देख सकते हो। जो क्वेश्चन में दे रखा, अभी हम दिखा भी देते हैं जो क्वेश्चंस में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं तब क्या होगा, इसका मतलब ए इक्वल टू ए डैश है और ए इक्वल टू माइनस ए डैश भी है। इसका मतलब ए डैश माइनस ए डैश सब बराबर ही हैं, तो 2 ए डैश इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू 0, ए डैश 0 मतलब ए ट्रांसपोज 0। अब 0 ट्रांसपोज है तो उसका ट्रांसपोज फिर से करोगे मीन्स ए भी 0 ही रहेगा। या आप ऐसा कह सकते हो ए डैश माइनस ए है और ए भी माइनस ए है, तो माइनस ए के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है और माइनस ए के इक्वल भी मीन्स 2 ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स आपसे कह रहा है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो इसका मतलब सीधी सी बात तो कह रहा है कि ये आपका 0 मैट्रिक्स है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। तो अब आप देखो उधर, तो पता क्या करना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए का वैल्यू पता करना है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, जो फॉर्मूला आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये आपने रख दिया यहाँ पर कि x की जगह i है और y की जगह a है, तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर इंटू वाई माइनस 7a की जगह पर है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई क्यूब, आई का कितना भी पावर किया जाए आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी ही रहता है, तो आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, आइडेंटिटी हटा दिया गया माइनस 7 ही आया। अब देखो जहाँ ए स्क्वायर कहा गया है वहाँ आपको रखना है आइडेंटिटी, तो यहाँ आई और ए क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर की जगह ए रखोगे तो ए इंटू ए फिर से आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a मीन्स आई प्लस ए स्क्वायर की जगह ए रख देना है और ए स्क्वायर इंटू ए की जगह ए स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह ए और ए की जगह ए तो वही है, तो इसका मतलब वहाँ फिर से ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए क्यूब भी आपका धीरे धीरे ए ही बन जाता है। तो आई प्लस ए माइनस ए इक्वल टू, अब ए प्लस ए माइनस ए खत्म हो गया, तो इसका मतलब इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे कहा जाए ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब आपसे कहा गया ए क्यूब जब पता करोगे तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, लेकिन ए स्क्वायर तो ए है तो फिर से ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर ही रह गया। तो ए क्यूब क्या आ गया, ए के इक्वल, ए पावर 4 करोगे वो भी ए के इक्वल आएगा, ए का जितना भी पावर है सब ए के इक्वल ही आ जाएंगे, ए पावर 100 भी करोगे तब भी ए के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ आपको ये रिजल्ट आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू आ गया।
तो एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था जो 13 में देख लो। इफ़ ए इक्वल टू दे रखा है A² इक्वल टू आई, आपका सी ऑप्शन सही था। बी वाले में इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो जीरो मैट्रिक्स, बी मीन्स बी वाला ऑप्शन सही था। लास्ट क्वेश्चन था इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इक्वल टू ए, तो यहाँ आई प्लस से स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया, नहीं आई इसमें ऐड नहीं हो पाता। तो ये आपको इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अब चैप्टर 3 हमारा ख़त्म होता है, इसके बाद हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।